हेलो स्टूडेंट्स, मॉड्यूल्स प्लेलिस्ट का 21वां वीडियो है। इसमें आपको हम फ्री मॉड्यूल्स के बारे में बताएंगे और ये प्लेलिस्ट का आखिरी वीडियो है। इस प्लेलिस्ट का ये आखिरी वीडियो है। फ्री मॉड्यूल्स उन्हें कहते हैं जिनके पास बेसिस हो। An R module M is called a free module An R module capital M is said to be a free module if it has a basis, if there exists a basis of M, जो भी कह लें, if there exists a basis for M। अब ये बेसिस का कंसेप्ट मॉड्यूल में बिल्कुल उसी के इक्विवेलेंट है जो लीनियर स्पेस में बेसिस का कंसेप्ट था। यानी बेसिस क्या होता है? M का एक सबसेट होगा जो M को जनरेट कर देगा। जनरेट करने का मतलब समझ रहे हैं ना? मान लीजिए बेसिस बी है, तो एम का बेसिस अगर बी है तो पहली बात तो बी लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। लीनियरली इंडिपेंडेंट का मतलब बी आप समझते हैं, और बी एम को जनरेट कर देगा। यानी कि एम का हर एलिमेंट बी के एलिमेंट्स के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिखा जा सकेगा। बस सिमिलर कंसेप्ट इज हियर, जैसा कि लीनियर स्पेस में था। इस पर बेस्ड हम थ्योरम्स देखेंगे। थ्योरम नंबर 1, लेट कैपिटल एम बी अ फ्री मॉड्यूल। माने कैपिटल एम बी अ मॉड्यूल हैविंग अ बेसिस, बी अ फ्री मॉड्यूल। बी अ फ्री आर मॉड्यूल। रिंग की भी चर्चा इसके साथ कर दीजिए। आर मॉड्यूल बेसिस का डेफिनेशन लिखना चाहेंगे थोड़ा सा, है ना? इसमें देखो, लीनियर स्पेस में फील्ड इन्वॉल्व होता है, फील्ड के पास यूनिटी होती है। मॉड्यूल में रिंग इन्वॉल्व होता है, रिंग के पास यूनिटी हो सकती है, नहीं हो सकती है। इसलिए पहले हम बेसिस का डेफिनेशन लिख लें, बेसिस ऑफ अ मॉड्यूल। उसके बाद तब दो थ्योरम करेंगे। लेट एम बी एन आर मॉड्यूल और ब्रैकेट में लिख दीजिए 1 बिलोंग्स टू आर। माने कि जो रिंग है वो विथ यूनिटी है। देन अ नॉन एम्प्टी सबसेट, देन अ नॉन एम्प्टी सबसेट कैपिटल एस ऑफ एम is said to be a basis of M, is said to be a basis of M if S is linearly independent and S generates M. S generates M। अर्थ्याना चाहे तो इसको लिखें, that is if S is Li and each element of M is linear combination of elements of। अब देखो, अगर S फाइनाइट है तो सारे एलिमेंट के एलसी के रूप में होना चाहिए, और अगर S इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट बेसिस है, तो फिर फाइनाइट नंबर ऑफ, तो इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ finite number of elements of S। लीनियर स्पेस अगर एक बार आप देख लेंगे उसके बेसिस को, तो ये आपके समझ में आएगा। और लीनियर स्पेस का बेसिस बीएससी सेकेंड ईयर में आप पढ़े हुए हैं। इसका मतलब आपको उसकी जानकारी है, ऐसा मान के चलूंगा मैं।
फाइनाइट बेसिस अगर मतलब कि एस अगर बेसिस फाइनाइट हो तो ये चीजें आप देख लें। फाइनाइट बेसिस, फाइनाइट बेसिस ऑफ ए मॉड्यूल। तो यहां पे थोड़ी सी ना लैंग्वेज में चेंज आ जाएगा। ये जो आप फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स लिखे हो फिर ये लिखने की जरूरत नहीं रह जाएगी। देखो, लेट कैपिटल एम बी एन आर मॉड्यूल, ब्रैकेट में लिख दीजिए 1 बिलोंग्स टू आर, देन नॉन एम्प्टी सबसेट, नॉन एम्प्टी फाइनाइट सबसेट S of M is said to be a basis of M if S is linearly independent and each element of M is linear combination of एलिमेंट्स ऑफ एस। यही है। तो ये जो फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एस लिखे थे तो वहां पे आ गया एलिमेंट्स ऑफ एस। अब ये सब बारीकियां आप लीनियर स्पेस में पढ़े हुए हैं। चलिए मैं फिर से एक बार उसको दोहरा दे रहा हूं कि ये दोनों डेफिनेशन में क्या फर्क है, मैकेनिज्म क्या है इस डिफरेंस का। देखो, मान लो एस फाइनाइट सेट है, इसके पास एलिमेंट्स हैं, मान लीजिए कुछ लिख लो, अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3, अल्फा 4, अल्फा 5, मान लो समझने के लिए। और ये A1 अल्फा 1 प्लस A2 अल्फा 2 प्लस A3 अल्फा 3 हमने लिख दिया, तो आप क्या कहेंगे? दिस इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ 3 एलिमेंट्स ऑफ एस। दिस इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ 3 एलिमेंट्स ऑफ एस। लेकिन इसी को हम यूं भी तो एक्सटेंड कर सकते हैं, A1 अल्फा 1 प्लस A2 अल्फा 2 प्लस A3 अल्फा 3 प्लस 0 अल्फा 4 प्लस 0 अल्फा 5। क्योंकि लीनियर कॉम्बिनेशन लिखने में एलिमेंट्स में स्केलर से गुणा करते हैं, यहां स्केलर का मतलब रिंग के एलिमेंट से गुणा करते हैं। अब बताइए ये क्या चीज है? दिस इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एस। और देखिए, B1 अल्फा 1 प्लस B2 अल्फा 2, व्हाट इज दिस? दिस इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ 2 एलिमेंट्स ऑफ एस। लेकिन इसको हम एक्सटेंड ऐसे करते हैं, B1 अल्फा 1 प्लस B2 अल्फा 2 प्लस B3 अल्फा 3, सॉरी 0 अल्फा 3 प्लस 0 अल्फा 4 प्लस 0 अल्फा 5। नाउ व्हाट इज दिस? दिस इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एस। तो एस अगर फाइनाइट है और एस के फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स को लेकर के आपने कोई एलसी लिखा हुआ है, तो उस एलसी को आप एक्सटेंड कर सकते हो कहां तक? एलसी ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एस। इसलिए इस केस में फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एस ना लिख करके लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एस ऐसा होता है। ये बारीकी आपको समझनी चाहिए। अब हम लोग थ्योरम पढ़ेंगे। Theorem number 1. Let M be a free module, free R module with basis. Let M be a free module, free R module with a basis इसे हम नोटेशन डाल दें ना, या चलो फिलहाल तो जो क्वेश्चन लिखा है वो तो लिखो। करली ब्रैकेट E1 कामा E2 कामा सो ऑन कामा En, देन M is isomorphic to Rn, Rn set of all n tuples। प्रूफ, ये जो बेसिस दिया है ना, इसको हम एक नोटेशन डाल दें B, E1 कामा E2 कामा सो ऑन कामा En, ये बेसिस है। इट इज a basis of capital M।
ठीक है, तो हमें प्रूव करना है ऐसा, तो एक मैपिंग डिफाइन करना पड़ेगा, एक मैपिंग डिफाइन करना पड़ेगा। वो बाद में करेंगे, थोड़ी सी बातचीत कर लें। सिंस B is a basis of R module M, one belongs to R, therefore each element of M is expressible as a linear combination of finite number of elements of B, ऐसा नहीं लिखेंगे, ये फाइनाइट है ना, फाइनाइट बेसिस है, ऑल द एलिमेंट्स एज ए लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी, एलिमेंट्स ऑफ बी। ये तथ्य दिमाग में रख के आगे बढ़ेंगे हम। ये सब आप लीनियर स्पेस में पढ़े हैं, उसी के कंटेम्पोरेरी सारे रिजल्ट्स हैं। अब आइए हम मैपिंग डिफाइन करें M to Rn। Rn इज सेट ऑफ n टपल्स, ये मॉड्यूल बनाता है, Rn मॉड्यूल बनाता है। लेट अस डिफाइन a correspondence F from M to Rn such that F of small m, देखो कैपिटल M का एलिमेंट हमें लेना है, और अभी आपने ये कहा कि कैपिटल M का हर एलिमेंट बेसिस के एलिमेंट्स का LC होगा, यूनिक LC होता है। तो इसके LC के रूप में एक एलिमेंट लिख दीजिए, तो लिखिए सिग्मा RIEI, I वेरीज फ्रॉम 1 to n। लीनियर कॉम्बिनेशन लिखने में हमें रिंग के एलिमेंट्स की मदद लेनी पड़ती। ये तो दिया ही हुआ है, ये यहाँ पे RI इंट्रोड्यूस हुआ है। अब इसी RI की मदद से हम इधर n टपुल एक बना दें, इसको मैप कर दें n टपुल पे, R1 कामा R2 कामा सो ऑन कामा Rn। ये देखो चालाकियाँ, मैपिंग डिज़ाइन करने का सहूर है कि हमको एक ऐसी मैपिंग एग्जिस्ट करा के दिखानी है जो आइसोमॉर्फिज्म हो, जो 1-1 हो, ऑन-टू हो और होमोमॉर्फिज्म हो। तो ज़्यादा दिक्कत जो होती है ऑन-टू में होती है। तो ऑन-टू मैपिंग डिज़ाइन करते समय यहाँ जो इमेज के नाम पर हम लिखते हैं उसमें जो भी लेटर है वो लेटर इसमें भी होना चाहिए, तभी वो कनेक्शन बनेगा। फॉर ऑल सिग्मा RIEI, I वेरीज फ्रॉम 1 to n बिलोंगिंग टू कैपिटल M। कैपिटल M का हर एलिमेंट बेसिस के एलिमेंट का LC होगा। इसी आधार पे ये मैपिंग हमने डिजाइन किया है। मैपिंग का करस्पॉन्डेंस डिजाइन किया है, अब हम इस पे मुहर लगाएंगे, ये करस्पॉन्डेंस वेल डिफाइंड मैपिंग है। ये सब चीजें हम चर्चा कर चुके हैं, आपके समझ में बेहतर आएगा। क्लियरली दिस correspondence is a well defined mapping। well defined mapping because, याद है ना क्राइटेरियन, दो एलिमेंट्स के बराबर होने पर करस्पॉन्डिंग इमेजेस बराबर हो जाए। तो एलिमेंट माने डोमेन के लिए एलिमेंट माने यहां से लेना है, और इसके सारे एलिमेंट बी के एलिमेंट्स के LC होंगे। दो एलिमेंट उठाइए, सिग्मा RIEI इक्वल टू सिग्मा SIEI। I varies from 1 to n, ये रहा, implies that sigma I varies from 1 to n RI minus SI into EI equal to theta। theta being zero element माने additive identity, zero of the module M। This is system of equation involving elements of basis, और basis Li है।
इसलिए इस सिस्टम में जितने स्केलर्स इन्वॉल्व हैं, स्केलर मीन्स रिंग के एलिमेंट्स इन्वॉल्व हैं, वो जीरो होने चाहिए। implies that Ri minus Si equal to 0, 1 less than or equal to I less than or equal to n। लॉजिक लिखिए, since B is Li, this implies that Ri equal to Si, I equal to 1, 2, so on, n। माने क्या हुआ, R1 इक्वल टू S1, R2 इक्वल टू S2, so on, Rn इक्वल टू Sn। माने क्या हुआ, n टपुल R1, R2, so on, Rn इक्वल टू n टपुल S1, S2, so on, Sn। And it means that, what is this? This is the image of this। यानी f of sigma Riei, what is this? F of sigma Siei, I varies from 1 to n। तो अब मिलाओ यहां से, x1 इक्वल टू x2 implies that f of x1 इक्वल टू f of x2। दिस इज द क्राइटेरियन फॉर अ मैपिंग, फॉर अ करस्पॉन्डेंस टू बी अ वेल डिफाइंड मैपिंग विद दिस कंडीशन फॉर ऑल। ये जो लिखा हुआ है, चूंकि आइसोमॉर्फिक हमें दिखाना है, इसलिए अब इसको हम 1 1 दिखाएंगे, ऑन 2 दिखाएंगे। ये होमोमॉर्फिज्म भी है, ऐसा दिखाएंगे। इसके बाद अब नंबरिंग कर देना, बहुत ऐसे टाइप हो जाएगा लिखावट। नंबर 1, f इज 1 1 बिकॉज, इसका मानदंड क्या है, क्राइटेरियन क्या है, इसी का उल्टा। f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2 होने से x1 इक्वल टू x2 हो जाए। तो शुरू यहां से कर, f ऑफ सिग्मा Riei इक्वल टू f ऑफ सिग्मा Siei, I वेरीज फ्रॉम 1 to n। implies that n tuple R1, R2, so on, Rn equal to n tuple S1, S2, so on, Sn। यहाँ पे कामा बच्चे नहीं लगाते जल्दी, बहुत बच्चे नहीं लगाते, 90% से ज़्यादा। लेकिन अब आपको हम ट्रेंड कर रहे हैं कि यहाँ पर भी कामा लगाइए, फिर so on लिख के फिर कामा लगा के तब लास्ट टर्म लिखना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, करस्पॉन्डिंग कोऑर्डिनेट्स मस्ट बी इक्वल। Ri इक्वल टू Si, I इक्वल टू 1, 2, so on, n। एंड दिस implies that sigma Riei, I varies from 1 to n इक्वल टू सिग्मा Siei, I varies from 1 to n। है कि नहीं? देखो भाई, दोनों तरफ ei से गुणा कर दिए, फिर सिग्मा ले लिए i पर, हो गया। मिला लो, f of x1 इक्वल टू f of x2 implies that x1 इक्वल टू x2, therefore f is 1 1। नंबर 2, ऑन2 में हम ये तर्क देते हैं कि कोडोमेन का हर एलिमेंट किसी न किसी का इमेज है। यानी जब सेट ऑफ ऑल इमेजेस यानी कि रेंज हम बनाएंगे तो कोडोमेन के बराबर हो जाएगा, और इसलिए मैपिंग ऑन2 हो जाएगा। f is ऑन2 बिकॉज टू ईच n tuple R1, R2, so on, Rn belonging to Rn, there exists sigma Riei, I varies from 1 to n belonging to capital M, such that f of sigma Riei, I varies from 1 to n equal to n tuple R1, R2, so on, Rn। नंबर 3, f is a homomorphism because it preserves linearity। प्रिजर्व करा के दिखाइए, बिकॉज f of इकट्ठे दो कर लेना, R इंटू एम का एलिमेंट। थोड़ा हम अलग से समझा दें आपको, क्या हम दिखाने जा रहे हैं, ये हम दिखाने जा रहे हैं f ऑफ m1 R इंटू m1
प्लस एस इंटू M2 इक्वल टू आर एफ ऑफ M1 प्लस एस एफ ऑफ M2। M1 और M2 एलिमेंट कहाँ के हैं? कैपिटल M के। R और S एलिमेंट कहाँ के हैं? रिंग के। तो कैपिटल M के एलिमेंट माने बेसिस के एलिमेंट्स के लीनियर कॉम्बिनेशन। तो R इंटू सिग्मा RIEI प्लस S इंटू सिग्मा SIEI, ऐसे लिया। I वेरीज फ्रॉम 1 to n, I वेरीज फ्रॉम 1 to n। समझो कि ये लिखा है RM1 प्लस SM2 स्टार्ट इक्वल टू F ऑफ, देखो इस R का अंदर गुणा कर देंगे, S का अंदर गुणा कर देंगे, फिर दोनों को हम जोड़ सकते हैं ना, क्योंकि वेरिएशन सबका एक ही है। तो सब करने के बाद ये आएगा सिग्मा I वेरीज फ्रॉम 1 to n ब्रैकेट RRI प्लस SSI इंटू EI, ये रहा। अब ये किस पर मैप होगा? ये रिंग EI के जो गुणांक हैं, कोफिशिएंट्स हैं, इसको हम कोऑर्डिनेट बना करके एन टपुल बनाते हैं। तो ये बनेगा एन टपुल RR1 प्लस SS1 कामा RR2 प्लस SS2 कामा सो ऑन कामा RRN प्लस SSN। अब एन टपुल का अलजेब्रा लगाइए, इसको सम ऑफ 2 एन टपुल्स में ब्रेक करिए। कैसे? पहला सभी कोऑर्डिनेट का पहला टर्म ले लो, फिर इसी तरह से सभी कोऑर्डिनेट्स का दूसरा टर्म ले लो, बराबर के नीचे बराबर। RR1 कामा RR2 कामा सो ऑन कामा RRN, एक एन टपुल ये हो गया, प्लस दूसरा एन टपुल SS1 कामा SS2 कामा सो ऑन कामा SSN। दिस इज R इंटू एन टपुल R1 कामा R2 कामा सो ऑन कामा RN प्लस S इंटू एन टपुल S1 कामा S2 कामा सो ऑन कामा SN। इट इज R और ये इमेज है किसका? ये है F इमेज ऑफ सिग्मा RIEI प्लस S, ये F इमेज है सिग्मा SIEI। I वेरीज फ्रॉम 1 to n, I वेरीज फ्रॉम 1 to n। और ये इसको ऐसे लिखे हैं बगल में, फॉर ऑल R कामा S बिलोंगिंग टू कैपिटल R सेमी कोलन सिग्मा RIEI कामा सिग्मा SIEI बिलोंगिंग टू कैपिटल M फुल स्टॉप। I वेरीज फ्रॉम 1 to n। तो ये पूरी बात हो गई कि जो हम करस्पॉन्डेंस कंसीडर किए थे वो वेल डिफाइंड मैपिंग है, और ये वेल डिफाइंड मैपिंग 1-1 है, ऑन-टू है, होमोमॉर्फिज्म है। 10 F फ्रॉम कैपिटल M टू RN is an isomorphism, and so इसको हम ऐसे लिख के व्यक्त करेंगे ना, M is isomorphic to RN। क्या यही प्रूव करना था? देख लो लैंग्वेज में क्या लिखा है, M is isomorphic to RN, यही लिखा है। अगर RN isomorphic to M लिखा होता तो इसके बाद हम वही लिख देते, और लिख देते कि आइसोमॉर्फिज्म का जो रिलेशन है वो सिमेट्रिक होता है, इक्विवेलेंस रिलेशन होने के नाते। तो ये था फर्स्ट थ्योरम का प्रूफ। अगर आप लीनियर स्पेस में ये पढ़ें खोल के, लीनियर स्पेस होमोमॉर्फिज्म, तो इसी जैसा थ्योरम वहाँ भी मिलेगा, वहाँ भी इसी जैसा थ्योरम मिलेगा। n डायमेंशनल वेक्टर स्पेस अगर ये है V ना, तो V इज आइसोमॉर्फिक टू RN, ऐसे ही बिल्कुल ऐसे ही। आइए थ्योरम नंबर 2 देखा, मिटाते हैं, पहले यही लिख देता हूँ मैं। थ्योरम नंबर 2, every finitely generated module is a every finitely generated module is a homomorphic image of a finitely generated free module। एक फाइनाइटली जनरेटेड मॉड्यूल है
और उसका इज होमोमॉर्फिक इमेज, वो होमोमॉर्फिक इमेज है। एवरी फाइनाइटली जनरेटेड मॉड्यूल इज होमोमॉर्फिक इमेज किसका? एक फाइनाइटली जनरेटेड फ्री मॉड्यूल का। यही प्रूव करना है, फ्री मॉड्यूल। तो फाइनाइटली जनरेटेड मॉड्यूल समझते हैं ना, कि जो मॉड्यूल को जनरेट करने वाला सेट है वो फाइनाइट है। प्रूफ, लेट कैपिटल एम बी एनी फाइनाइटली जनरेटेड मॉड्यूल, यहां से शुरू करें, एवरी है तो एनी लेंगे। लेट कैपिटल एम बी एनी फाइनाइटली जनरेटेड मॉड्यूल ना लिख के हम उसको आर मॉड्यूल लिख दे रहे हैं। आर मॉड्यूल कामा जनरेटेड बाय अ फाइनाइट सेट कैपिटल एस इक्वल टू करली ब्रैकेट x1 कामा x2 कामा so on कामा xn, फुल स्टॉप। m इज जनरेटेड बाई s का मतलब समझ रहे हैं ना, ईच एलिमेंट ऑफ m इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ s। चूंकि s फाइनाइट है इसलिए हम फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ s ना लिख करके एलिमेंट्स ऑफ s लिखेंगे। देन कामा obviously comma each element of m is linear combination of elements of s। every finitely generated module is a, अब इसी को बताना है कि दिस इज होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ ए फ्री मॉड्यूल। दिस इज होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ ए फ्री मॉड्यूल। वी हैव टू प्रूव दैट, ये मनसा यहां जाहिर कर दें, वी हैव टू प्रूव दैट एम इज होमोमॉर्फिक इमेज, M is homomorphic image of a finitely generated free module, of a finitely generated free module। अब हमें कोई ऐसा खोजना है फाइनाइटली जनरेटेड फ्री मॉड्यूल। फ्री मॉड्यूल उसको कहते हैं जिसके पास बेसिस हो और बेसिस मॉड्यूल को जनरेट कर देता है। तो फाइनाइटली जनरेटेड हो गया, इसका मतलब जो बेसिस होगा फाइनाइट बेसिस होगा। वी नो दैट Rn is a finitely generated free module, is a finitely generated free module with finite basis b equal to curly bracket e1 comma e2 comma so on comma en, where e1 equal to n tuple 1 comma 0 comma so on comma 0, e2 equals to n tuple 0 comma 1 comma 0 comma so on comma 0, e3 equal to n tuple 0 comma 0 comma 1 comma 0 comma so on comma 0 comma so on comma en equal to 0 comma 0 comma 0 comma so on comma 1, ऐसा।
Since B is a basis of Rn, therefore each element of Rn, each element of Rn is a linear combination of elements of B. जब भी Rn का एलिमेंट लेना होगा तो B के एलिमेंट्स के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिखेंगे। जब भी M का एलिमेंट लेना होगा तो S के एलिमेंट्स के LCs के रूप में हम लिखेंगे। Let us define a correspondence. Let us define a correspondence phi from Rn to M. M को इधर इसलिए रख रहे हैं क्योंकि M इमेज की हैसियत में रहे। अगर ये मैपिंग फाई ऑन2 हो गया तो M इसका इमेज हो जाएगा। सच दैट फाई ऑफ Rn का एलिमेंट चाहिए तो B के एलिमेंट्स के LC के रूप में लिखिए। सिग्मा RIEI, I वेरीज फ्रॉम 1 to n, इक्वल्स टू M का एलिमेंट चाहिए तो S के एलिमेंट्स का LC लिखिए। सिग्मा RIXI, I वेरीज फ्रॉम 1 to n। S के एलिमेंट्स का LC यहाँ पे लिखते समय ये चालाकी की गई है कि जो रिंग के एलिमेंट्स यहाँ इन्वॉल्व हैं इस LC में, वही रिंग के एलिमेंट्स हम इस LC को लिखने में भी यूज़ किए हैं। ये मैपिंग हम डिफाइन कर रहे हैं ना, एक डिज़ाइन कर रहे हैं मैपिंग। इस प्रकार से मैपिंग हम डिज़ाइन कर रहे हैं ताकि हम कह सकें कि देखो एक ऐसी मैपिंग एग्जिस्ट कर गई Rn to M जो बाई नेचर होमोमॉर्फिज्म है और ये M होमोमॉर्फिक इमेज हो जाएगा। फॉर ऑल सिग्मा RIEI बिलोंगिंग टू Rn, I वेरीज फ्रॉम 1 to n। इस करस्पॉन्डेंस को पहले बताइए कि वेल डिफाइंड मैपिंग है। Then clearly phi is a well defined mapping. Phi is a well defined mapping because अभी क्राइटेरियन आपको बताए थे, x1 इक्वल टू x2 होने से phi x1 इक्वल टू phi x2 हो जाए तो शुरू करें। बिकॉज दो एलिमेंट यहां से लीजिए, सिग्मा RIEI, I वेरीज फ्रॉम 1 to n, EI को बदलना नहीं है, फिक्स्ड है, यही बदलेगा RI, इक्वल टू सिग्मा SIEI, I वेरीज फ्रॉम 1 to n, implies that sigma I varies from 1 to n, RI minus SI multiplied by EI equal to theta, where theta is 0 of, अब देखो EI से गुणा करके आप लिखे हो रिंग के एलिमेंट में, EI कौन है? EI कौन है? Rn का बेसिस है, तो थीटा इज 0 ऑफ Rn। दिस इज द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इन्वॉल्विंग ऑल द वेक्टर्स ऑफ B, and being a basis B is linearly independent, therefore all the scalars in this system must be 0, implies that Ri minus Si equal to 0, 1 less than or equal to I less than or equal to n। लॉजिक लिखिए, सिंस B is linearly independent, क्यों भाई क्यों? बेसिस होने के नाते, implies that Ri equal to Si, 1 less than or equal to I less than or equal to n। अब ऐसा बना लो, xi से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर लो, RIXI इक्वल टू SIXI, फिर सिग्मा लगा लो दोनों तरफ, I का वेरिएशन कर लो, I वेरीज फ्रॉम 1 to n, ये लिख सकते हैं। और फिर देखो ये क्या चीज़ है, ये क्या चीज़ है, ये है, दिस इम्प्लाइज दैट फाई ऑफ सिग्मा RIEI इक्वल्स टू फाई ऑफ सिग्मा SIEI।
I varies from 1 to n, I varies from 1 to n. अब यहां से मिलान करिए, x1 इक्वल टू x2 इंप्लाइज दैट फाई ऑफ x1 इक्वल टू फाई ऑफ x2, है ना। इसीलिए हमने कहा था, क्या कहा था कि फाई इज वेल डिफाइंड मैपिंग बिकॉज x1 इक्वल टू x2 इंप्लाइज दैट फाई ऑफ x1 इक्वल टू फाई ऑफ x2। इसमें हमें 1 ऑन 2 नहीं दिखाना है, आइसोमॉर्फिज्म नहीं बताना है, हमें सिद्ध करना है M इज होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ अ फाइनाइटली जनरेटेड फ्री मॉड्यूल। तो फाइनाइटली जनरेटेड फ्री मॉड्यूल ये है, इसका होमोमॉर्फिक इमेज है, हो गया। तो केवल आपको होमोमॉर्फिज्म दिखाना है, केवल आपको लीनियरिटी को प्रिजर्व करा के दिखा देना है। ऑल्सो phi is homomorphism. Phi is homomorphism because phi of R sigma RIEI plus S sigma SIEI इक्वल्स टू, मंजिल कहां पे है, मंजिल हमारी है इक्वल्स टू आ जाए आर फाई ऑफ दिस प्लस एस फाई ऑफ दिस। देखो अब इसको आगे ले चलो, फाई ऑफ आई का वेरिएशन लिख दिया जाए, आई वेरीज फ्रॉम 1 टू n, फाई ऑफ सिग्मा आई वेरीज फ्रॉम 1 टू n ब्रैकेट आर आर आई प्लस एस एस आई इंटू ई आई। अब जो फाई की मैपिंग आपने डिजाइन की है वो इसको किस पर मैप कर देगा, ये ऐसे ही रहेगा, सिर्फ ये बदलेगा, यहाँ पे एक्स आई आ जाएगा, यानी कि सिग्मा ब्रैकेट आर आर आई प्लस एस एस आई इंटू एक्स आई, आई वेरीज फ्रॉम 1 टू n। दो हिस्सों में ब्रेक करिए, सिग्मा आर आर आई एक्स आई प्लस सिग्मा एस एस आई एक्स आई, आई वेरीज फ्रॉम 1 टू n। इक्वल्स टू आर सिग्मा आई वेरीज फ्रॉम 1 टू n आर आई एक्स आई प्लस एस सिग्मा आई वेरीज फ्रॉम 1 टू n एस आई एक्स आई, दिस इज इक्वल टू आर। और ये क्या चीज है, ये है फाई ऑफ सिग्मा आर आई ई आई, आई वेरीज फ्रॉम 1 टू n प्लस एस, और ये क्या चीज है, ये है फाई ऑफ सिग्मा एस आई ई आई, आई वेरीज फ्रॉम 1 टू n। ये रहा फॉर ऑल आर कामा एस बिलोंगिंग टू कैपिटल आर सेमीकोलन सिग्मा आर आई ई आई कामा सिग्मा एस आई ई आई बिलोंगिंग टू डोमेन आर एन, आई वेरीज फ्रॉम 1 टू n, आई वेरीज फ्रॉम 1 टू n। होमोमॉर्फिज्म हो गया। तो मैपिंग जो आप लिए थे वो कौन सी मैपिंग थी, फाई फ्रॉम आर एन टू कैपिटल एम। ये फाई एक होमोमॉर्फिज्म प्रमाणित हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, M इज होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ दिस। Thus M is homomorphic image of Rn, अर्थात M is homomorphic image of a finitely generated free module, finitely generated free module, कौन, Rn। यही था प्रूफ। इट कंप्लीट्स द प्रूफ एंड इट कंप्लीट्स द वीडियो आल्सो।
मॉड्यूल का इतना पोर्शन लगभग सभी यूनिवर्सिटीज़ में है, जहाँ भी मॉड्यूल है, जहाँ भी सिलेबस में मॉड्यूल है, इतना तो जरूर है। इसके बाद नोथेरियन मॉड्यूल, आर्टिनियन मॉड्यूल कहीं तो है कहीं तो नहीं है, इसलिए हम उनके लिए एक प्लेलिस्ट अलग से बनाने की सोच रहे हैं। उनके लिए एक अलग प्लेलिस्ट आपको मिलेगा। कुछ भी टाइटल डाल देंगे, मॉड्यूल एडवांस्ड थियरी, एडवांस्ड स्टडी, ऐसे करके कुछ प्लेलिस्ट की टाइटल डाल देंगे और उसी में नोथेरियन और आर्टिनियन मॉड्यूल का मैटर डाल देंगे। यहाँ इसलिए भी रोक देना मुनासिब है क्योंकि 21 वीडियो हो चुके हैं और उन दोनों को अगर हम लेंगे तो 50 के ऊपर संख्या पहुँच जाएगी। हमको ऐसा लगता है 50 तो पहुँच ही जाएगी। बहुत बड़ा प्लेलिस्ट बनाना कोई बहुत ठीक बात नहीं है। उबन होती होगी ना, जो देखेगा 50-50 वीडियोस की प्लेलिस्ट है तो उबन भी होगी व्यूवर्स को। इसलिए हम इसको यहीं पे ब्रेक कर रहे हैं मॉड्यूल थ्योरी को, क्योंकि इतना पोर्शन कॉमन पोर्शन है, चाहे वो बीएससी में हो चाहे एमएससी प्रीवियस में हो, जिस भी यूनिवर्सिटी में, कहीं भी, किसी भी स्टेट में, इतना पोर्शन कॉमन है, इतना हर जगह है। जहाँ भी मॉड्यूल है वहाँ पे हर जगह है। इसके आगे वाला जो पोर्शन है वो कहीं कहीं है, कहीं कहीं नहीं है, इसलिए हम उनके लिए अलग से प्लेलिस्ट आपको देंगे। थैंक यू वेरी मच। मैं योगेंद्र बहादुर सिंह, डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स, KNI PSS सुल्तानपुर, और ये हमारा चैनल है यूट्यूब का गणितपुर, इसका टाइटल है, चैनल का नाम है गणितपुर। और जो मेरा मिशन चल रहा है, ये मिशन का टाइटल है तेरा तुझको अर्पण। यानी जो कुछ भी मेरे पास नॉलेज है, जो कुछ भी मेरे पास स्किल है, टीचिंग स्किल है ना, राइटिंग स्किल, एक्सप्रेशन स्किल, जो भी है वो आप कोई हवाले, यानी स्टूडेंट्स के हम हवाले कर रहे हैं। और ये मिशन हमारी कामयाब तभी होगा अच्छे से जब आप इसमें थोड़ी मदद करेंगे। मदद आपको क्या करनी है? मदद आपको ये करनी है कि आपकी जानकारी में किसी प्रकार से भी कोई कनेक्शन में है, जानकारी में है कि वो BSc MSc मैथमेटिक्स कर रहा है, तो उसको आप इस चैनल से जोड़िए, इस यूट्यूब के चैनल से जोड़िए, उसको जानकारी दीजिए। देखो, हम यूट्यूब पर BSc के तो लगभग हर ब्रांच कंप्यूटर को छोड़ के लगभग हर ब्रांच का मैटर हम लाद देंगे, गाज देंगे, भर देंगे। MSc का ये संभव नहीं है। कोई भी टीचर ऐसा नहीं है जो MSc के 10 ब्रांच का मैटर आपको बढ़िया से प्रेजेंट कर ले जाए। कोचिंग ट्यूशन लोग पढ़ाते हैं, वो अलग की बात है, लेकिन साधिकार वीडियो बनाना और उसको प्रस्तुति उसकी करना, ये थोड़ा कठिन काम है। तो इसलिए PG के तो हम आपको सारे ब्रांचेस के वीडियोस नहीं अवेलेबल करा पाएंगे। हम उन्हीं ब्रांचेस को टच करेंगे जिस पर अपना कुछ अधिकार है। पूर्ण अधिकार तो हम कह ही नहीं सकते, कोई नहीं कह सकता। मैथमेटिक्स की दुनिया ही ऐसी दुनिया है। ठीक है ना? थैंक यू वेरी मच। वीडियो यदि पसंद आए तो उसको लाइक ज़रूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना सीखिए। यदि आप वास्ता रखना चाहते हैं गणितपुर चैनल से तो आप सब्सक्राइब करिए, वास्ता नहीं रखना चाहते हैं तो कोई बात नहीं। ये हमारा कोई बिजनेस नहीं है, कोई व्यापार नहीं है, ये एक तरीके से समझिए सोशल वर्क है हमारा। हम सब कुछ यूट्यूब के माध्यम से स्टूडेंट्स को उपलब्ध कराना चाहते हैं। काफ़ी हैंड रिटन नोट्स और भी दूसरे तरीके के नोट्स भी हम बच्चों को अवेलेबल कराना चाहते हैं टेलीग्राम ऐप के माध्यम से। आप टेलीग्राम ऐप पर हमसे जुड़िए, वहाँ पर मेरे चैनल्स बने हुए हैं, BSc 1, BSc 2, BSc 3, MSc प्रीवियस, MSc फाइनल के। तो BSc के आपको मैटर ज़्यादा मिलेंगे, अभी MSc के मैटर कम मिलेंगे क्योंकि MSc पे काम अभी कम हो पा रहा है। और अभी हमको ये सब काम करते हुए कुछ ही महीने हुए हैं। सितंबर से शुरू किया था हमने, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 महीने हुए हैं। 6 महीनों में लगभग 320 वीडियोस हमने जो है अपलोड किया है। मेहनत में कर रहा हूँ, आगे मेहनत में करता रहूँगा। उम्मीद है कि 1 साल बीतते बीतते 600-700 वीडियोस तो हम अपलोड कर ही ले जाएंगे। और 3 साल अगर हमने लगातार ऐसे मेहनत कर दिया तो BSc के तो सारे ब्रांच, वही मैंने कहा ना, कंप्यूटर को छोड़ के सारे ब्रांच के हम मैटर इस पर अपलोड कर देंगे। थैंक यू वेरी मच।